बार एक लड़की थी जिसका नाम था रिया। रिया थी तो बहुत स्मार्ट और इंटेलिजेंट, लेकिन वो अपने आप को लेकर बहुत इनसिक्योर थी। कितनी बार ऐसा होता था कि वो किसी से बात तो करना चाहती थी, लेकिन वो इस बात से डरती थी कि अगर उसने कुछ गलत बोल दिया तो सब लोग उसका मजाक उड़ाएंगे। इतना ही नहीं, उसे हर छोटी छोटी बात पर अपने आप पे डाउट होता था। जैसे अगर किसी ने उसे कुछ कह दिया तो वो दिन भर उस बात के बारे में सोचती रहती थी कि आखिर उसने मुझे ऐसा क्यों कहा, क्या मैं सच में वैसी हूँ। और अब उसे लगने लगा कि उसकी एज के बाकी सब लोग तो बहुत बढ़िया कर रहे हैं, बस वही कुछ नहीं कर पा रही है। और वो अपने आप को लगातार दूसरों के साथ कंपेयर करती, कभी अपने फ्रेंड्स के साथ तो कभी रिलेटिव्स के साथ। और इस तरह उसका खुद पर से सारा कॉन्फिडेंस खत्म हो गया। और अगर उसकी लाइफ में कुछ बचा था तो सिर्फ सेल्फ डाउट, एंग्जाइटी और फियर। और ये कहानी सिर्फ एक रिया की नहीं है, बल्कि हम में से न जाने कितने ऐसे लोग हैं जो इस सेम प्रॉब्लम से स्ट्रगल कर रहे हैं। लेकिन डोंट वरी, आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ अपने वो 10 प्रैक्टिकल एंड मोस्ट पावरफुल टिप्स शेयर करूंगी जिन्होंने मुझे एक अंडर कॉन्फिडेंट इंसान से कॉन्फिडेंट इंसान बनाया। एंड आई स्ट्रांगली बिलीव कि इन टिप्स को फॉलो करके आपका कॉन्फिडेंस भी डेफिनेटली बढ़ेगा। और हाँ, लास्ट टिप मेरी फेवरेट है, सो उसे मिस मत करना। तो जल्दी से कमेंट कर दो, यस आई कैन डू इट। किसी के अंदर कॉन्फिडेंस की कमी है, अपने फियर्स को ही फेस नहीं कर पाते। कि मैं यहाँ आगे जाऊंगा, इसके आगे कुछ बोलूंगा, यहाँ पे 2 लोग खड़े हैं और वो हंस देंगे। नंबर 1, स्टॉप कंपेयरिंग योरसेल्फ टू अदर्स। आज के टाइम में हम इंस्टाग्राम, फेसबुक पर डेली हजारों लोगों की परफेक्ट लाइफ्स देखते हैं। कोई वेकेशन पर गया है, किसी ने नई गाड़ी ली है, तो कोई फैंसी डिनर कर रहा है एंड सो ऑन। और फिर हम सोचने लगते हैं कि यार सबकी लाइफ कितनी परफेक्ट है, लाइफ खराब हो गया है मेरा। और आप खुद को उनसे कंपेयर करने लगते हो और अपने आप को बिल्कुल फेलियर फील करने लगते हो। लेकिन सच तो ये है कि ये बस उनकी लाइफ का एक फिल्टर्ड और एडिटेड पार्ट है। उनकी भी अपनी इनसिक्योरिटीज है, उनकी लाइफ में भी प्रॉब्लम्स है। इवन कई बार तो उनकी लाइफ हमारी लाइफ से ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाती है, ज्यादा टेंशन होता है, डिप्रेशन होता है। इसीलिए आप इन लोगों से इतना इन्फ्लुएंस्ड मत हो। इट इज जस्ट कि वो दिखाते कुछ और है और होते कुछ और है। और हाँ, ये मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज आप अपनी पिक्चर्स को उनकी पिक्चर्स के साथ कंपेयर मत करो, बिकॉज दे हैव अल्ट्रा हाई क्वालिटी कैमरा, दे हैव प्रोफेशनल फोटोग्राफर, दे हैव परफेक्ट सेटअप। और आपके पास है सिर्फ एक फोन, और आप अपने फोन से खींची हुई फोटो को उनसे कंपेयर करते हो और फिर अपने आप को लेकर अंडर कॉन्फिडेंट हो जाते हो। और मैं पर्सनली कुछ ऐसे लोगों को जानती हूँ जिनके इंस्टाग्राम अकाउंट्स अगर आप देखोगे तो आपको दिखेगा हर फोटो में नई ड्रेस, हर एक इवेंट की पिक्चर्स, लाइक फ्रेंड्स के साथ पार्टी, फैमिली के साथ पार्टी, एंड एकदम हैप्पी लाइफ जिसे बोलते हैं ना, एकदम वैसी लाइफ। अब मुझे तो पता है कि वो एकदम अंडर कॉन्फिडेंट, शाई और खुद को लेकर इनसिक्योर है, और एक इंस्टाग्राम पोस्ट के लिए 100 सेल्फीज क्लिक करते हैं, देन उसमें से भी जो उनको परफेक्ट लगती है ना वो शेयर करते हैं। लेकिन जिनको दिखाने के लिए वो ये सब करते हैं, उन्हें थोड़ी ना पता है कि इनकी लाइफ में कितने फैमिली इश्यूज है, कितने हेल्थ इश्यूज है। उनको तो बस उनकी लाइफ का एक बेस्ट पार्ट दिखाई देता है। हाँ दीदी, आपकी बात तो बिल्कुल सही है, लेकिन हम करें क्या? क्योंकि जब हम उन्हें देखते हैं तो माइंड अपने आप ही कंपेयर करने लग जाता है। तो सुनो, फॉलो इन्फॉर्मेशन डाइट। रिसर्च बताती है कि यूट्यूब पर डेली इतने वीडियोस अपलोड होते हैं, इंस्टा पर इतनी रील्स अपलोड होती है कि आप 100 जन्मों में भी उस कंटेंट को कंज्यूम नहीं कर पाओगे। तो आप हर चीज को अपना अटेंशन नहीं दे सकते हो यार। और ऑनेस्टली मैं इंस्टाग्राम पर रैंडम रील्स नहीं देखती हूँ, बिकॉज आई नीड टू प्रोटेक्ट माई मेंटल हेल्थ। मतलब सीरियसली मुझे बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं है ये जानने में कि सेलिब्रिटीज की लाइफ में क्या हो रहा है, लिटरली 1% भी नहीं। मुझे समझ नहीं आता कि आप लोग कैसे इतने घंटे वेस्ट कर देते हो ये सब देखने में। यूज सर्च बार। एल्गोरिथम की रिकमेंडेशन पर डिपेंडेंट मत रहो, बी स्पेसिफिक। कुछ चैनल्स को चूज करो और उनके कंटेंट देखना शुरू करो जो आपको इंस्पायर करे, एजुकेट करे। लेकिन जिस कंटेंट से आपकी लाइफ में कोई वैल्यू एड नहीं होती उन्हें देखना बंद कर दो। जैसे अगर आपको मेरा कंटेंट भी वैल्यूएबल नहीं लगता तो इसे भी देखना बंद कर दो। नंबर 2, पुश योरसेल्फ टू डू थिंग्स दैट स्केयर यू। मैंने बहुत लोगों को देखा है कि जब वो किसी से बात करने से डरते हैं तो या तो वो अपनी वॉच ठीक करने लगते हैं या फिर अपना स्मार्टफोन निकाल लेते हैं और रैंडमली स्क्रॉल करने लग जाते हैं, इवन तो उन्हें खुद भी पता होता है कि उनके फोन में कुछ खास नहीं चल रहा। ये बस एक तरीका है अपने आप को छुपाने का। लेकिन मेरा ये मानना है कि इंस्टेड ऑफ हाइडिंग योरसेल्फ, बेटर है कि बात करो लोगों से। चाहे क्लास में सवाल पूछना हो या स्टेज पर जाके कुछ बोलना हो या ऑपोजिट जेंडर से बात करना हो, हर सिचुएशन में अपने आप को पुश करो। जब भी आपको लगे कि डर लग रहा है उसी वक्त खुद से बोलो मुझे ये करना है, 1 2 3 एंड गो। आप अपने आप को डेली चैलेंज दो और रोज एक ऐसी चीज करो जिससे आपको अनकंफर्टेबल फील होता है। जैसे आप हर रोज 2 नए लोगों से बात करो, हाँ थोड़ा सेफ्टी के साथ। और जब आप अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलकर कोई भी काम करोगे तो आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा और आप और स्ट्रॉन्ग बनोगे। और याद रखना, कॉन्फिडेंस इज नॉट अबाउट बीइंग फियरलेस, इट्स अबाउट हैविंग द करेज टू फेस योर फियर्स। नंबर 3, यू डोंट नीड टू प्रूव योरसेल्फ।
सब लोग चाहते हैं कि लोग उनकी तारीफ करें, उन्हें बिल्कुल भी कम ना समझे, है ना। अपने व्हाट्सएप फैमिली ग्रुप में भी देखो तो कोई भी चीज हुई तुरंत फोटो भेजना, जैसे एग्जाम का रिजल्ट आया नहीं कि बस स्टेटस लगना शुरू, और कॉन्ग्रेचुलेशंस के कमेंट्स का तो कहना ही क्या। जैसे अगर मैं अपने व्हाट्सएप फैमिली ग्रुप की बात करूं तो 45 लोग हैं उसमें। मान लो किसी ने अपना बर्थडे सेलिब्रेट किया, अब वो पिक्चर्स भेज रहा है और सबको बता रहा है कि कैसे उसने एक बहुत बढ़िया पार्टी ऑर्गेनाइज की और उसे किस किस से क्या क्या गिफ्ट मिले हैं, और फिर एक के बाद एक कमेंट्स और तारीफें। और ये सब देखकर बाकी सबको लगता है कि उन्हें भी कुछ ऐसा ग्रुप में भेजना चाहिए, वरना वो तो कम लगेंगे और बाकी सब सोचेंगे कि उन्हें तो कुछ आता ही नहीं है। और सच में जब तक मुझे रियलिटी नहीं पता थी तब तक मुझे भी ऐसा ही लगता था कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि स्टार्टिंग से माइंड में यही फिटेड था कि जो दूसरे लोग कर रहे हैं वो बेस्ट है, और अगर आप भी वैसा ही करोगे तो आपको भी अप्रिशिएशन मिलेगी। लेकिन अब तो मुझे रियलिटी पता है तो मुझे ये सब चीजें इतना इम्पैक्ट नहीं करती। लेकिन एक बार आप जरूर सोचना कि क्या ये सच में जरूरी है। अगर आप मुझसे पूछोगे तो मेरी नजर में तो सीरियसली बिल्कुल भी नहीं। Why should we live under the pressure of proving ourselves? ये सब एक अननेसेसरी प्रेशर है जो हम अपने ऊपर डालते हैं, और मैं आपको भी यही कहना चाहूंगी कि किसी को आपके बारे में क्या कहना है वो उनका मैटर है। आपको अपने आप को प्रूव करने की जरूरत नहीं है। स्टीव जॉब्स का एक फेमस कोट है, योर टाइम इज लिमिटेड, सो डोंट वेस्ट इट लिविंग समवन एल्सेस लाइफ। नंबर 4, पॉजिटिव सेल्फ टॉक। रिसेंटली मैंने अपने पर्सनालिटी डेवलपमेंट वाली वीडियो में कहा था कि ऐसी 5 चीजें लिखो जो आपको अपने बारे में अच्छी लगती है। और पता है बहुत सारे लोगों ने कमेंट किया कि मुझे तो पता ही नहीं था कि मेरे अंदर इतनी क्वालिटीज है। अब एक बार सोच के देखो, अगर आपको अपनी क्वालिटीज के बारे में पता ही नहीं होगा तो कैसे आप अपने बारे में कॉन्फिडेंट फील करोगे। हमारे दिमाग में हमेशा अपने बारे में नेगेटिविटी चल रही होती है, लाइक मैं तो मोटी हूँ, मैं तो काली हूँ, मैं तो पतली हूँ, मेरा नाक बहुत बड़ा है, मुझे तो बिल्कुल डांस करना आता ही नहीं है, और कुछ ऐसी ही नेगेटिव बातें। और फिर बोलते हैं कि मुझ में कॉन्फिडेंस नहीं है। कहाँ से आएगा कॉन्फिडेंस? एक फेमस कोट है, यू बिकम व्हाट यू बिलीव। देखो हम सब में बहुत सारी अच्छी क्वालिटीज होती है, लेकिन हम उन पे कभी फोकस ही नहीं करते। आज से ही अपने दिन का एक पार्ट डेडिकेट करो जब आप खुद से पॉजिटिव बातें करोगे। डजंट मैटर सुबह हो या शाम, जो भी आपकी रूटीन में फिट होता है। एक और चीज जिसने मेरी पर्सनली बहुत हेल्प की है कॉन्फिडेंस बिल्ड करने में, वो है मिरर टॉक, और मैं हाईली रिकमेंड करती हूँ आपको भी। जब आप मिरर के सामने खड़े होकर खुद से खुद के बारे में पॉजिटिव बातें करोगे तो आप अपने बारे में बहुत कॉन्फिडेंट फील करोगे। नंबर 5, बिकम फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट। जब आप अपनी हर छोटी बड़ी रिक्वायरमेंट्स के लिए दूसरों पर डिपेंडेंट रहते हैं तो इससे आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट हर्ट होती है और आपकी लाइफ का कंट्रोल भी दूसरों के हाथों में होता है। लेकिन जब आप कैपेबल और फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट बन जाते हो तो आप अपने लिए, अपनी लाइफ के लिए कॉन्फिडेंटली डिसीजंस ले पाते हो। स्पेशली गर्ल्स, ये मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, प्लीज इतने फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट तो जरूर बनो कि आप अपनी रिक्वायरमेंट्स को खुद पूरी कर पाओ। खुद को सिर्फ एक ऐसा इंसान मत बनाओ जो सिर्फ सजना संवरना जानता है। अपने आप को सिर्फ शॉपिंग, मेकअप तक लिमिटेड मत रखो। सुनो, अभी टाइम है हार्ड वर्क करने का, क्योंकि अभी आप में हाईएस्ट एनर्जी, पोटेंशियल और क्रिएटिविटी है। तो अपने इस टाइम को स्किल सीखने और फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट बनने में इन्वेस्ट करो। आप वीडियो एडिटिंग, ग्राफिक डिजाइनिंग, कंटेंट राइटिंग, डिजिटल मार्केटिंग जैसे स्किल सीख सकते हो। नंबर 6, क्रिएट अनदर वर्जन ऑफ यू अंटिल इट बिकम्स यू। वो वर्जन जो आप खुद बनना चाहते हो वो कैसा दिखता है या कैसी दिखती है, क्या हॉबीज है उसकी, किस चीज में वो बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट है। अब इस इमेज को अपने दिमाग में सेव कर लो। जैसे अगर आपको अपने आप को और कॉन्फिडेंट बनाना है तो एक ऐसे वर्जन को इमेजिन करो जो बहुत कॉन्फिडेंट है, फोकस्ड है और जो चीजों को क्लैरिटी के साथ हैंडल करता है। और जब आप ये क्लियर कर लेते हो तो आपका नेक्स्ट स्टेप है इस हाईएस्ट वर्जन की तरह एक्ट करना। जैसे कोई मूवी का कैरेक्टर होता है ना, बिल्कुल वैसे ही अपनी लाइफ में इस कैरेक्टर को अपना लो। हर एक्शन, हर डिसीजन आप उस एंगल से लेना शुरू करो। ये एक साइकोलॉजिकल ट्रिक है जो हमारी ब्रेन को ट्रेन करती है टू बिकम द पर्सन वी वांट टू बी। एटॉमिक हैबिट्स बाय जेम्स क्लियर में एक लाइन है, एवरी एक्शन यू टेक इज ए वोट फॉर द टाइप ऑफ पर्सन यू विश टू बिकम। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप टाइम वेस्ट कर रहे हो या फिर अननेसेसरी ड्रामा शोज में फंस रहे हो या फिर अगर आप अपने आप को किसी और से कंपेयर कर रहे हो तो सोचो, क्या मेरा बेस्ट वर्जन ये सब करेगी? क्या वो अपने आप को किसी और से कंपेयर करेगी? नहीं ना। तो आपको भी ये सब अवॉइड करना है। नंबर 7, टेक केयर ऑफ योर इनर एंड आउटर अपीयरेंस। हमेशा क्लीन और वेल ग्रूम्ड रहने से आपका कॉन्फिडेंस बढ़ता है। और हाँ, यू डोंट नीड टू लुक परफेक्ट और ना ही आपको 50 स्किन केयर रूटीन फॉलो करने की जरूरत है। पर ये जरूरी है कि आप हमेशा फ्रेश और प्रेजेंटेबल रहो, बिकॉज योर अपीयरेंस इज ए रिफ्लेक्शन ऑफ योर सेल्फ रिस्पेक्ट। जब आप अपने आप को केयर करेंगे तभी दूसरे लोग भी आपको रिस्पेक्ट करेंगे। So always ensure look clean, smell good and maintain a presentable appearance. Number 8, learn to say no.
याद करो आपने लास्ट टाइम कब किसी को नो बोला था, जब किसी ने बहला फुसला के आपसे कोई काम नहीं कराया हो, बल्कि आपने खुद अपनी मर्जी से अपना डिसीजन लिया हो और आपको जो चीज पसंद नहीं है आपने हिम्मत करके उसके लिए ना कहा हो। इससे आपने अपने सेल्फ कॉन्फिडेंस को बूस्ट होता हुआ खुद फील किया होगा। किसी भी काम या इंसान को ना बोलने से आप प्राइड से बढ़ जाते हो, जो आपके सेल्फ कॉन्फिडेंस को बढ़ाता है। ना बोलने से मेरा मतलब ये नहीं है कि आपको हमेशा ही ना बोलना है, बल्कि जब आपको लगता है कि मैं ये काम नहीं करना चाहती हूँ, इससे मेरा टाइम वेस्ट होगा या ये काम मेरे बिना भी हो सकता है, तो आपको नो बोलने से पीछे नहीं हटना चाहिए। समटाइम्स सेइंग नो कैन बी द बेस्ट फॉर्म ऑफ सेल्फ लव। अब उससे पहले कि मैं अपनी फेवरेट टिप की बात करूं, बात कर लेते हैं टिप नंबर 9 की, नोबडी केयर्स। सबसे इम्पोर्टेंट बात, लोग आपके बारे में क्या सोचते हैं इससे आपको कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। एंड यू नो सच तो ये है कि कोई आपके बारे में इतना सोचता ही नहीं है जितना शायद आपको लगता है कि लोग आपके बारे में सोचते होंगे, क्योंकि सबकी लाइफ में अपनी प्रॉब्लम्स है सोचने के लिए और वो उसी में बिजी रहते हैं। आपकी छोटी मोटी गलतियों पर किसी का ध्यान नहीं है। और हाँ, व्हेन यू थिंक अदर्स आर जजिंग यू, इट्स एक्चुअली यू जजिंग योरसेल्फ। नंबर 10, कॉन्फिडेंस प्लेलिस्ट। लास्ट वन बट माई फेवरेट। क्या आपको पता है म्यूजिक का हमारे इमोशंस पर कितना बड़ा इम्पैक्ट होता है? जब हम सैड सॉन्ग सुनते हैं तो बिना किसी रीजन के भी सैड फील करने लगते हैं, और जब हम मोटिवेशनल सॉन्ग सुनते हैं तो एकदम ऐसा फील होता है कि अब तो कुछ भी कर सकते हैं, नथिंग इज इम्पॉसिबल। सो क्रिएट ए मोटिवेशनल प्लेलिस्ट जिसमें सिर्फ वो सॉन्ग्स हो जो आपको मोटिवेट और इंस्पायर करते हैं, जैसे जिंदा फ्रॉम भाग मिल्खा भाग, लक्ष्य फ्रॉम लक्ष्य मूवी। तो जब भी आपको लो फील हो तो ये सॉन्ग सुनो और देखो कैसे इंस्टेंटली आपका मूड बेटर हो जाता है। इसने मेरी पर्सनली बहुत हेल्प की है। मैं अपनी प्लेलिस्ट डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूंगी। बाय अडॉप्टिंग दिस सिंपल हैबिट आप अपने डेली लाइफ में पॉजिटिविटी और मोटिवेशन ले आओगे। और हाँ, अपनी कॉन्फिडेंस प्लेलिस्ट कमेंट में जरूर शेयर करना, शायद मुझे कोई नया सॉन्ग मिल जाए। तो ये है इस वीडियो की समरी और ये है इस वीडियो का होमवर्क। और अगर आप सच में अपना कॉन्फिडेंस बढ़ाना चाहते हो तो यू हैव टू लव योरसेल्फ, बिकॉज सेल्फ लव इज द फाउंडेशन ऑफ सेल्फ कॉन्फिडेंस। रियल सेल्फ लव वो है जब आपके बनाए हुए प्लान्स काम नहीं कर पाए, आप फेल हो गए, उस मोमेंट में आप अपना हाथ थामो, खुद से प्यार करो। जब बाहर से कोई नहीं आ रहा है, जब आपकी लाइफ में चीजें सही नहीं भी चल रही है, उसके बावजूद भी आप खुद से बोल रहे हो, यार मुझे पता है कि तूने बहुत मेहनत की थी, तू देखना आगे जाके तू बहुत अच्छा करेगी। दिस इज ट्रू सेल्फ लव कि आप अपने आप को तब भी सपोर्ट कर रहे हो जब कुछ भी ठीक नहीं है। आई वुड जस्ट लाइक टू एंड दिस वीडियो विद दीज अमेजिंग लाइन्स। ये गम के और 4 दिन, सितम के और 4 दिन, ये दिन भी जाएंगे, गुजर गुजर गई 1000 दिन। कभी तो होगी इस चमन में भी बहार की नजर, अगर कहीं है स्वर्ग तो उतार ला जमीन पर। तू जिंदा है तो जिंदगी की जीत पे यकीन कर, अगर कहीं है स्वर्ग तो उतार ला जमीन पर। तू जिंदा है।